अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक फ्रिल फ्रॉक और साइड पट्टी लगाकर तैयार करके एक फ़्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। बहुत ही स्टाइलिश सा खूबसूरत सा डिज़ाइन है, पिंटरेस्ट का डिज़ाइन है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। 2 साल की बच्ची के लिए मैंने फ़्रॉक डिज़ाइन किया है। साइड पट्टी दरमियान में लगाई, साइड में लगाई सॉरी, और इसमें फ्रिल लगाई जैसे कि आप देख सकते हैं। देखने में टिपिकल फ़्रॉक लग रहा है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगी आपको आसान तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं इसमें। तो ये देखें, इसमें स्लीवलेस है, ऊपर फ्रिल इसके ऊपर तक आ रही है, जिससे स्लीव की कमी भी पूरी हो जाती है। 2 साल की बच्ची के लिए मैंने फ़्रॉक डिज़ाइन किया है। इसमें मैं आपको फ्रेम की मदद से फ़्रॉक तैयार करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हम एक बैलेंस फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 मीटर तकरीबन हमें कपड़ा लगता है 2 साल की बच्ची के लिए डिज़ाइन बनाने के लिए। और इसके लिए मैंने एक फ्रेम का कपड़ा लिया है, जिसकी 18 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो 17.5 इंच है। 18 इंच भी ले सकते हैं हम। तो अब मैं इसी तरह से पहले एक फ्रेम कट कर लूँगी। जितनी हमारी बच्ची की लेंथ होती है और जितना हमारा साइज़ बस्ट साइज़ होता है, उससे हम 2-3 इंच ज़्यादा लेकर इसी तरह से एक फ़्रेम तैयार कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इस तरह का फ्रेम तैयार होता है तो हम उसकी मदद से बआसानी कोई भी फ़्रॉक डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी मैं 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ शोल्डर का, यानी कि 10 इंच मेरा शोल्डर होगा, तो तैयार होने के बाद 9 इंच रह जाएगा। स्लीवलेस कपड़ों के शोल्डर थोड़े से छोटे होते हैं नॉर्मल साइज़ से। अगर मैं नॉर्मल शर्ट के लिए जिसमें स्लीव्स के साथ अगर मैं शोल्डर कट करती तो इसको 1/2 इंच और ज़्यादा लेती। अब इसका बस्ट साइज़ मैं 12 रखूँगी, तैयार होने के बाद 11 रह जाएगा। इस तरह के फ्रॉक थोड़े से खुले और चौड़े अच्छे लगते हैं। 6 इंच पर मैंने निशान लगाया है इस तरह से ए लाइन का। ये देखें, थोड़ा सा शर्ट शेप में कटिंग कर दिया है मैंने। इसकी नेक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इतने 2 साल की बच्ची के लिए हमें कितनी नेक चाहिए होती है। 2.25 इंच चौड़ाई ले रही हूँ, यानी टोटली 4.5 इंच चौड़ाई की नेक है ये, 2.5 इंच गहराई की। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस तरह के फ़्रॉक बनाने। अब मैं आपको इसमें तरीका बताती हूँ कि अब आप ये देखें, अगर एक तो शॉर्ट योक होती है, बिल्कुल शॉर्ट योक, जबला अगर मैं बनाना है तो यहाँ से हम योक कट करेंगे, शॉर्ट योक यहाँ से, और नॉर्मल योक यहाँ से होगा। अगर हमें पेप्लम बनाना है तो हम यहाँ से रखेंगे, तकरीबन हम थोड़ा थोड़ा हिप के ऊपर से रखते हैं पेप्लम बनाते हैं तो। और एक मैंने आपको 3 तरह की दिखाया है कि हमें इसी फ्रेम के ऊपर निशान लगा के कोई भी योक कट कर सकते हैं। नॉर्मल योक के साथ हम इस तरह से करते हैं कि नीचे घेर का साइज़ योक के हिसाब से थोड़ा सा 1.5-2 इंच बड़ा होता है। आप देखें, मैंने इसको फोल्ड करके आयरन कर लिया है ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि मुझे योक कितनी रखनी है और नीचे का घेर कितना रखना है। अब आप ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा योक का, और आपने देखा मैंने योक की निस्बत घेर की जो लंबाई है वो थोड़ी सी 2 इंच ज़्यादा रखी है। तो हमारे पास ये फ्रेम है। अब देखिए, मैं सबसे पहले नीचे का घेर का साइज़ निकाल लूँगी। नीचे से फोल्ड कर लिया है और सिलाई का ऊपर से 1/2 इंच छोड़ने के बाद मैं इसकी घेर की लेंथ निकाल लूँगी। अब मैंने 2 घेर निकाली। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं मैंने 30 इंच रखी है। अब आप जितनी चाहे हम चौड़ाई रख सकते हैं। 17 इंच इसका जितना हमारा चेस्ट का साइज़ है, 12 इंच है या 11 इंच, तो उसके मुताबिक हम इसका साइज़ जो है वो तकरीबन डबल रख सकते हैं घेर का। घेर की चौड़ाई मैंने 30 रखी है, 25 भी रख सकते हैं, 35 भी रख सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी होती है, हम जितनी चाहे चौड़ाई रखें। अब मैं इस साइड का जो एक पैनल है वो कट करूँगी। अब मैंने एक पट्टी ली है, जो वेस्ट तक मैंने साइज़ लिया। वेस्ट मैं 1/2 इंच ज़्यादा ले रही हूँ यहाँ से, बल्कि पूरा वेस्ट का साइज़ लूँगी क्योंकि इसमें शोल्डर नहीं कटिंग होगा। अब मैंने ये एक साइज़ इस तरह से ले लिया है, एक पट्टी ले ली है मैंने। अब इसको मैं डबल करूँगी। डबल करने के बाद आप ये देखें, इसकी नेक थोड़ी सी चौड़ी होगी, तो मैं नेक से थोड़ा सा और पीछे रख रही हूँ। इस तरह के फ़्रॉक में इस तरह की जो नेक होती है स्लीवलेस फ़्रॉक की, तो उसकी हम नेक थोड़ी सी और बड़ी रखते हैं। जैसे वो मैंने 2.25 इंच चौड़ाई रखी थी, ये हम तकरीबन 2.5 इंच से ज़्यादा, 2.25-3 इंच चौड़ाई रखेंगे इस नेक की। अब इसको पीस को इस पर रखने के बाद मैंने नेक का हिसाब लगाकर इसका को इसी तरह से कट कर रही हूँ जैसी इसकी शेप है मेरे फ्रेम की। आपने देखे मैंने इसको नेक तक रखा है, नेक से थोड़ा सा मैंने
पीछे रखा है, यानी कि इसकी नेक मैं थोड़ी सी चौड़ी रखूँगी। आप ये देखें नेक थोड़ी सी इस तरह से मेरी चौड़ी हो जाएगी। दरमियान का पीस डालना है। ये इस तरह के हमें 4 पीस चाहिए। 2 अब मैंने ये 2 पीस आपको दिखा रही हूँ, तो 2 मुझे लाइनिंग के भी कट करने हैं। अब नेक देखें मैंने कहाँ तक रखनी है, योक का साइज़ कहाँ तक रखना है, जहाँ तक मैंने नेक की गहराई रखनी है अंदाजे से। ऊपर से 3 इंच के बाद हम रखेंगे इसकी गहराई। अब इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। चौड़ाई भी आप देख सकते हैं, मैंने हाफ इंच ज़्यादा लिए। ये लें, पूरी पट्टी ले लिए मैंने। इसमें मैंने योक के 4 हिस्से होंगे। अब ये देखें डबल करूँगी, एक दफ़ा और डबल करूँगी, यानी कि अंदर ये लाइनिंग के साथ योक होगी, दरमियान की कोई कटिंग नहीं होगी इसमें। अगर हमें लगता है नेक की चौड़ाई ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा, ये देखें मैंने हाफ इंच का अंदर की साइड से इसको, अंदर की साइड से नेक वाली साइड से ज़रा गहरी कटिंग कर दी है। अब आप ये देखें ऊपर की नेक कटिंग साथ के साथ हो गई है। ये इसका घेर नीचे का तैयार हो गया है। और ये मैंने एक फ्रिल के लिए पट्टी ली है 4 इंच चौड़ाई की। जितना हमारा योक का साइज़ है उससे मैंने दुगनी लंबाई की पट्टी ली है, यानी फ्रंट पर लगेगी, आधी बैक पर लगेगी। यानी जितनी हमारी इसकी पैनल की पूरी लंबाई थी उससे मैंने डबल पट्टी ली है, 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है। नीचे से मैं दोनों साइड से इसकी गोलाई कर दूंगी और ये पूरी योक को कवर करेगी, फ्रंट से भी और बैक से भी। अब देखिए मैंने 5 इंच तक इसको स्लोप दिया है, गहराई कटिंग की है। अब ये 1 इंच ऊपर से लगेगी ये। अब मैं ये साइड की पट्टी कटिंग कर रही हूँ 2 इंच चौड़ाई की। जितना मेरा फ्रॉक का लेंथ है उससे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही ली है। ये 2 पट्टियाँ लगेंगी, बटन पट्टी, जो कि मैं साइड में आपको लगा कर दिखाऊंगी। ये यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर लगेगी। इस तरह से ये पट्टी भी तैयार हो गई है। ये शोल्डर है, ये शोल्डर का मैं फ्रंट साइड का आर्म होल इजाफी कट करके कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये अंदर की इसी तरह के 2 मैं आपको शोल्डर की पीस दिखा रही हूँ, 2 और इसी तरह के कट करने हैं मैंने, यानी कि ये लाइनिंग भी इसी के अंदर होगी। 4 पीस होंगे ये। और इसकी टोटल लंबाई जो है इस वक्त 17.5 इंच है। तकरीबन इसकी योक की लेंथ इस वक्त 8.5 इंच है। तैयार होने के बाद ये 8 इंच ही रहेगी। अब इसकी हम योक की चौड़ाई देख रहे हैं, इसकी लंबाई जो है वो 6 इंच है और चौड़ाई भी 6 इंच है। तैयार होने के बाद 5 इंच रह जाएगी। अब इसके तमाम पीस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये घेर हैं, ये 2 शोल्डर हैं और ये नेक का हिस्सा, और ये फ्रिल भी दिखा दिए मैंने आपको। अब सबसे पहले मैंने जो शोल्डर तैयार किए हैं, इसकी अंदर से गुम सिलाई में मैं इसका आर्म होल स्टिच कर रही हूँ। दोनों साइड के आर्म होल इसी तरह से स्टिच होंगे। आपने देखा एक तरफ से मैंने आर्म होल को थोड़ी सी गहरी कटिंग की हुई है। इस बात का ख्याल रखना है कि उन हिस्सों को आगे आना है जहाँ से मैंने इसकी गहरी कटिंग की है आर्म होल की। ये छोटे छोटे गुलाई वाले हिस्सों पर हम कट्स लगाते हैं। कट्स लगाने के बाद जब मैंने पलटा और आयरन किया है तो आप ये देखें इस तरह से इसमें फिनिशिंग आ गई है। अब आप ये देखें फ्रंट वाला हिस्से का आर्म होल थोड़ा सा गहरा कटिंग था, ये हमें फ्रंट पर रखना है। इसी तरह ये 2 हिस्से हैं, एक दाईं तरफ जाएगा और एक बाईं तरफ, और सेंटर में हमारी एक योक लगेगी नेक के साथ। अब सबसे पहले मैंने फ्रिल लगानी है, इस पर फ्रिल फिट करनी है। इसकी मैंने किनारी बना ली है। अब देखें इसको 1 इंच छोड़ कर नीचे से फिर मैं इस फ्रिल को फिट करूँगी। इसे मैंने चुने देनी है। इसको मैंने पीको पहले से कर लिया है। अब इसमें मैं चुने दे रही हूँ। चुने देने के बाद इसको मुझे योक के साइज़ का करना है। फ्रंट और बैक दोनों साइड पर ये फ्रिल लगेगी। 2 फ्रिल हैं, एक दाएं तरफ लगेगी और एक बाएं तरफ। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो फास्ट है तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऊपर हमारे वीडियो के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं। अगर आप उनको क्लिक करेंगे तो आपको नीचे प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आएगा, तो उसे आप क्लिक करके उसकी वीडियो को फास्ट या स्लो और ज़्यादा कर सकती हैं आप। अब ये साइड पैनल पे मैं आपको ये फ्रिल लगा कर दिखा रही हूँ। फ्रिल लगाने के बाद दरमियान की योक जोड़ी जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस तरह से चलेंगे जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ,
तो आप बआसानी इस फ्रॉक को डिज़ाइन कर सकती हैं, बना सकती हैं। वैसे देखने में ये ऐसे महसूस हो रहा है ये फ्रॉक जैसे बहुत ही टिपिकल सा है, लेकिन अगर हम इसको तमाम स्टेप को आप इसी तरह से फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आप इस तरह के फ़्रॉक बआसानी घर में किसी भी साइज़ के बच्चों के बना सकती हैं। अब आप देखें ये साइड के पैनल तैयार हैं। अब ये देखें डबल है, फ्रंट और बैक दोनों साइड के जो योक है। और आप देखें मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है इसको। मैंने ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये पूरी पट्टी को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। अब मैं इस तरह से ये दिखा रही हूँ कि अगर हमें लगता है कि हमारी नेक चौड़ी है तो हम इस पीस को मज़ीद और कम कर सकते हैं। यहाँ से भी मैं ऊपर का हिस्सा जो है नेक का मुझे थोड़ा सा चौड़ा लगा है तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद कम कर रही हूँ। नीचे की चौड़ाई पूरी पूरी है। ये देखें एक पट्टी इस तरह से आएगी एक साइड पर और दूसरी पट्टी इसी तरह से। अब आप देखें मैं आपको योक जोड़कर दिखा रही हूँ इन पैनल्स के साथ जो मैंने साइड की आर्म होल वाली ये तैयार किया है पोर्शन। अब योक वाले हिस्से को इसमें जोड़ दिया गया है डायरेक्ट। ये एक साइड मैंने छोड़ दी है। ये अब दूसरी साइड भी इसी तरह रखना है। योक का हिस्सा नीचे रखना है और ये पैनल और फ्रिल वाला हिस्से ऊपर रखकर इसी तरह से दोनों योक को जोड़ना है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह से इसको साइड वाले हिस्से को दरमियान वाले योक के साथ जोड़ा जा रहा है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसको मैंने किस तरह से, ये देखें योक जोड़ लिए हैं। अब इसमें पाइपिंग लगानी है फ्रिल वाले हिस्से में। ये देखें अब ये साइड की आप ये देखें मैंने एक तरफ साइड पट्टी लगानी है तो एक साइड का मैंने ये पैनल जो है योक की सिलाई है इसको मैंने खोल दिया है। अब हम घेर तैयार कर लेते हैं क्योंकि अब हमें घेर भी लगाना है। नीचे के घेर में चुन दे रही हूँ। चुने हमें इतनी ही देनी है जितना कि हमारा योक का साइज़ है, इसकी चौड़ाई है, वेस्ट साइज़ है। वेस्ट के मुताबिक हम कर लेंगे। अगर एक दफ़ा में हमारी चुने पूरी नहीं आती हैं यानी कि बड़ा रहता है हमारा नीचे का राउंड तो हम इसको एक दफ़ा और रिपीट कर सकते हैं यानी दोबारा चुने देके मज़ीद गहरा भी कर सकते हैं। अब ये घेर जोड़ने से पहले इसमें पाइपिंग लगा लेती हूँ क्योंकि आपने देखा ये फ्रिल वाला पोर्शन है ये खाली है, इसको पाइपिंग लगाना भी ज़रूरी है। अब मैं इसको पाइपिंग लगा रही हूँ। अब देखें पाइपिंग ये नीचे तक लग रही है, बिल्कुल नीचे से मैंने 1 इंच छोड़ देना है। दोनों साइड पर इस तरह से ये पाइपिंग लगेगी। ये देखें ये एक हिस्सा जो है जहाँ पे बटन पट्टी आएगी उसके बाद पाइपिंग लगानी शुरू करनी। देखें जहाँ तक हमारे ये योक वाला साइज़ है वो हिस्सा मैंने छोड़ देना है, उसके बाद पाइपिंग लगानी है। आपने देखा है एक साइड मैंने जो बटन पट्टी बनानी है उस बटन पट्टी वाली हिस्से को मैंने खोल दिया है और खोलने के बाद पाइपिंग बटन पट्टी वाले हिस्से से ऊपर की साइड पर लग रही है और जहाँ तक हमारा योक का साइज़ है वहाँ तक ये बटन पट्टी लगेगी। ये रेडी कर लेती हूँ। रेडी करके मैं आपको एक दफ़ा और दिखाती हूँ। देखें इसमें पूरी बैक साइड पर पूरी योक आई है और यहाँ तक इसको पाइपिंग लगाई है जबकि फ्रंट साइड एक ओपन रखनी है मैंने। तो आपने देखा कि मैंने योक से नीचे वाले हिस्से को पाइपिंग नहीं लगाई है। ये जो खाली हिस्सा रह गया जहाँ मैं पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ ये जुड़ने के बाद यहाँ पर बटन पट्टी लगेगी। ये हिस्सा योक तक आता है जहाँ तक मैंने पाइपिंग नहीं लगाई, योक के साथ स्टिच होगा। ऐसे पोर्शन जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं या समझ में नहीं आते तो बेहतर ये होता है कि हम उसे बार बार रिपीट करें। पहले अपना कपड़ा अपना रेडी करें और उसको स्टिच करते वक्त उसको बार बार देखें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल पर जो कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप दूर कर सकती हैं, पूछ सकते हैं। ये देखें एक साइड जैसे मैंने पाइपिंग लगाई है इसी तरह दूसरी साइड को भी पाइपिंग लगाकर अंदर की साइड पर फोल्ड किया जाएगा।
अब आप देखें पूरी फ्रिल जो है पाइपिंग से कवर हो गई है, वरना आपने देखा कि पाइपिंग के बगैर ये हिस्से खुले हुए थे, जबकि पाइपिंग को मैंने अंदर योक तक लगाया है, थोड़ा सा नीचे से 1 इंच छोड़ दिया है ताकि ये अंदर की सिलाइयाँ भी नज़र ना आए और ये पूरा का पूरी सिलाई जो है ये कवर हो जाए। अब आप ये देखें पाइपिंग की वजह से देखें कितनी नीटनेस आ गई है, खूबसूरती आ गई है और फ्रिल वाला हिस्सा ये कवर हो गया है इस तरह से। ये देखें ये पूरा फ्रंट बैक का योग तैयार हो गया। ये बैक साइड है जो कि पूरी स्टिच हुई हुई है फ्रिल के साथ, और ये फ्रंट साइड मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक साइड मैंने खोल दी थी और इस साइड मैंने पाइपिंग भी नहीं लगाई है क्योंकि मैंने बटन पट्टी लगानी है। अब बटन पट्टी लगाने से पहले हमें घेर जोड़ने हैं इनके, फ्रंट का भी और बैक का भी। पूरा हमें साइज़ चूनों का लेना है। अगर हमारा जैसे कि मैंने बताया राउंड अगर हमारा बड़ा है, नीचे का घेर चूने देने के बाद भी बड़ा रहता है तो हम एक दफ़ा और चूने डाल के गहरा कर सकते हैं। अब आप देखें ये घेर जुड़ गया है बैक का। अब फ्रंट का घेर जोड़ लेते हैं। जैसा है इसको ऐसे ही इसके घेर को जोड़ना है। अब ये वाला हिस्सा जहाँ पे बटन पट्टी लगेगी इसकी यहाँ से मैं थोड़ी सी चुने खोल दूँगी क्योंकि यहाँ पर पट्टी आएगी, और यहीं से मैंने दूसरा हिस्सा भी साथ ही शुरू करना है। और अभी मैं दिखाती हूँ इसको जोड़ने के बाद मैंने इसको नीचे तक कट लगाना है। अभी मैंने घेर को कटिंग नहीं किया हुआ है नीचे तक, लेकिन जब ये आपने देखा मैं स्टिच करने के बाद ऊपर की योक तो खुली हुई है, लेकिन मैंने इसके नीचे के घेर को भी कट लगा कर खोलना है। अब ये तैयार हो गया। अब आप ये देखें ये ऊपर का कट तो ऑलरेडी मौजूद था, अब नीचे भी मैं इसको कट लगाकर घेर को नीचे तक से मैंने इसको खोल दिया है। अब इस हिस्से में लगेगी बटन पट्टी। अब आपने देखा ऊपर हिस्से में मैंने पाइपिंग लगाई थी, जो योक वाला हिस्सा है ये यहाँ पर बटन पट्टी लगेगी इस तरह से। उल्टी साइड पर लगाकर हम सीधी साइड पे पलटेंगे। वजह यह है कि अगर हम सीधी साइड पे लगा के उल्टी साइड पर पलटते हैं तो हमारी सिलाइयाँ जो नीचे की साइड की होती हैं वो थोड़ी सी अंदर या बाहर हो सकती हैं, तो उससे इसकी नीटनेस ख़राब होगी। तो हम उल्टी साइड पर लगा कर जब हम सीधी साइड पर पलटते हैं तो उसकी सिलाई में नीटनेस आती है। ये देखें ये भी गलती से मैं सीधी साइड पर लगा रही हूँ, हालांकि मुझे इसको उल्टी साइड पर लगाना चाहिए। ये देखें अब मैंने उल्टी साइड पर इसको कर लिया पट्टी को, और इसको भी मैं फिर सीधी साइड पर पलट दूँगी। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस पट्टी को मैंने लगाना है। और इस तरह से दोनों साइड की पट्टियों को हम एक ही अंदाज में स्टिच करेंगे। बहुत ही आसानी से। देखें मैंने इसमें कोई लाइनिंग, कोई पेपर बुकरम कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि मेरा कपड़ा थोड़ा सा बारीक नहीं था, थोड़ा सा ये कॉटन है और सही मोटा स्टफ़ है थोड़ा सा। अगर हम लॉन पे बना रहे हैं या हम कोई बहुत ही बारीक फैब्रिक बना रहे हैं फिर हमें इसमें कोई कॉटन की लाइनिंग या पेपर बुकरम भी लगानी चाहिए पट्टी के अंदर। अब ये दूसरी पट्टी है नीचे वाली पट्टी, इसको भी बिल्कुल सेम अंदाज में मैंने इसको स्टिच किया है। दोनों पट्टियाँ एक ही तरह की हैं, 1 इंच से कम चौड़ाई है इनकी और ½ इंच से ज़्यादा है। आप कह सकती हैं अगर सेंटीमीटर में देखें तो 2 सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई पट्टी की। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, ये बता देती हूँ मैं आपको। अगर आप इंची टेप को पलट के देखेंगी तो उसमें आप देखिएगा 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। अब ये पट्टी भी तैयार हो गई। अब मैं आपको पूरा ये टोटल दिखा रही हूँ कि ये देखें इसकी पूरी लुक आपको नज़र आ रही होगी। बैक बिल्कुल एक जैसी, बैक और फ्रंट एक जैसे हैं, सिर्फ फ्रंट पर एक बटन पट्टी इजाफी ऐड हुई है। ये देखें जब मैं इसको रेडी कर लूँगी
तो फिर मैंने इसमें काज करवा कर बटन लगाने। अब बस इसकी साइड की सिलाई रहेगी, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। नीचे का घेर करना है, बिल्कुल सिंपल फ्रॉक की तरह इसकी साइड की सिलाई होगी फ्रंट बैक को मिलाकर, और इसका राउंड बॉटम करना है। उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, साइड की सिलाई कर लिए, नीचे का घेर कर लिया है मैंने, और अब आप देख सकती हैं इसकी काज बटन के बाद इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो गई है और काफ़ी खूबसूरत फ़्रॉक है। इस फ्रॉक को विंटर में हम हाई नेक के साथ पहना सकते हैं, और समर में इसको बग़ैर हाई नेक के इसी तरह भी पहनाया जा सकता है। अभी देखिए, बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक है, और इस तरह के फ़्रॉक पहने हुए बच्चियों के, छोटी बच्चियों के बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसकी फ्रिल काफ़ी आगे तक है, आप ये देख सकती हैं। उम्मीद है आपको ये फ़्रॉक पसंद आएगा। आप चाहें तो घर में छोटी बच्चियों के लिए इस तरह के फ़्रॉक बना सकती हैं।